देखो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे और क्वेश्चन देखो, ये बेसिकली इस तरह से दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन है। इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और भैया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, r रेडियस ऑफ कर्वेचर है। आपको इस कॉम्बिनेशन का क्या बताना है, इफेक्टिव फोकल लेंथ। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है आपका ये। तो बेसिकली इसको ऐसे देख लो कि दो लेंसेज ये हैं बेटा ऐसे, एक तो ये वाला प्लेनो कॉन्वेक्स और दूसरा जो लेंस है वो ये हो जाएगा प्लेनो कॉन्केव। ये क्योंकि प्लेनर पार्ट है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इन्फिनिटी, और इसका आर दे ही रखा है। इसका अगर आर है तो भैया इस वाले का भी तो यही सेम वैल्यू ऑफ आर हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, आर, और इसकी क्या होगी, इन्फिनिटी। ये μ1 और ये μ2। ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है इसका फोकल लेंथ निकालते हैं, 1/f1 बराबर μ1 माइनस 1/1, 1/r1 भैया ये क्या है, इन्फिनिटी, माइनस 1/r2, इसका माइनस ऑफ आर। तो 1/f1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर। ये पहली इक्वेशन आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ f1। दूसरे वाला जो पार्ट है उसके लिए देखो 1/f2 इज इक्वल टू, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 माइनस 1/1। इसका जो r की वैल्यू आएगी, इसकी जो r की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस ऑफ r, और दूसरे वाले का इन्फिनिटी। सो 1/f2 इज इक्वल टू μ2 माइनस 1 माइनस ऑफ r। अब जो इफेक्टिव कॉम्बिनेशन आएगा, इफेक्टिव जो आएगा 1/f इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f1 की वैल्यू ये रही आपकी μ1 माइनस 1/r। ये क्या आएगा बेटा, माइनस ऑफ μ2 माइनस 1/r। 1/f इज इक्वल टू, उसको जब सॉल्व करेंगे यू विल गेट μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई r। ये 1/f की वैल्यू आ गई। f की वैल्यू चाहिए तो r इज अपॉन μ1 माइनस μ2। दिस इज हाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। सिंपल ऐसा फॉर्मूला यूज करना है हर बार, सिंपल ही फॉर्मूला यूज होगा। भैया कोई डाउट है क्या? चलो देखो बाकी। अब करते हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज। सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज। सिल्वरिंग ऑफ, देखो सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज के क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं पिछली क्लासेस के अंदर, लेकिन अब उसको और थोड़ा सा आसान तरीके से कैसे किया जाए। मान लिया कि ये कोई लेंस था, उसका ये एंड अब आपने क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया। दिस कॉम्बिनेशन कैन बी ट्रीटेड लाइक, ये एक लेंस और ये एक मिरर। मान लो कि लेंस का फोकल लेंथ कितना है, fl है। लेंथ का फोकल लेंथ कितना है, fl, और इसका फोकल लेंथ क्या है, fm। सबसे पहला बात ये कि ये जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, दिस कॉम्बिनेशन एक्ट्स लाइक ए मिरर। दिस कॉम्बिनेशन acts like a mirror, acts like a mirror। ये कॉम्बिनेशन एक मिरर की तरह काम करेगा, ये पहली बात।
तो अगर ये मिरर की तरह काम करेगा तो भैया उस मिरर का इफेक्टिव फोकल लेंथ आना चाहिए, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ 1/FL प्लस 1/FM। यहाँ तो क्योंकि मैंने एक ही लेंस लिया है, लेंस अगर एक से ज़्यादा हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/FL1 प्लस 1/FL2 इस तरह से, और ये -2 बाहर रहेगा। आप ये कहेंगे कि -2 आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सर जितने भी लेंसेज होंगे उनसे रिफ्रैक्शन हमेशा कितनी बार होने वाला है, 2 बार होगा। एक बार लाइट अंदर जाएगी तब, और दोबारा रिफ्लेक्ट होने के बाद। ये 2 का जो ये जो 2 वैल्यू जो आई है यहाँ पे FL के साथ, वो इसी को इंडिकेट भी करती है। ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे व्हेन द कॉम्बिनेशन किस तरह का होगा, जब लास्ट वाले जो लेंस जो भी है उसको आपने क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया। द कॉम्बिनेशन एक्ट्स लाइक ए मिरर, उस मिरर का जो फोकल लेंथ होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/FM इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ 1/FL प्लस 1/FM। ये FM क्या चीज़ है, ये वाला, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस लास्ट मिरर जो था। ये फॉर्मूला आपको, इस फॉर्मूले को आपने क्या करना है, याद रखना है इस तरह का। वो वाला मेथड तो है जो हमने पहले वाली जो क्लासेज है उसमें किया था, वो वाला मेथड तो अभी भी वैलिड रहेगा ही। इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो नोट करो जल्दी से इसको। चलो देखो, मान लो कि ये लेंस था, इसका ये वाला एंड आपने क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन हमने पहले किया था दूसरे मेथड से, वो जो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन वाला मेथड था उससे। ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि फाइनल लोकेशन ऑफ इमेज क्या होगी। फाइनल लोकेशन ऑफ इमेज निकालने के लिए आप देखो भाई इसको कैसे ट्रीट कर सकते हो कि सर एक तो ये लेंस है और एक फिर ये मिरर की तरह काम करेगा। इस मिरर का फोकल लेंथ तो कोई दिक्कत नहीं, इस मिरर का फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, F = R/2। तो R आपको दे रखा है इस वाले पार्ट का कितना है 20, तो कितना आ जाएगा 20/2 दैट इज 10। साइन वगैरह बाद में देखेंगे। अब बात ये कि जो लेंस जो है इसका फोकल लेंथ नहीं दे रखा, लेकिन आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है दोनों का। इसका जो यानी कि R1 आपको दे रखा है 10, R2 आपको दे रखा है 20। तो जरा फॉर्मूले में पुट करो, 1/FL इज इक्वल टू म्यू माइनस μ1/μ1। इसके लिए मैं ये वाली लाइट रे अगर इंसिडेंट मानता हूं तो इसके लिए ये वाली डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, तो इसका रेडियस भी पॉजिटिव, और इसके लिए क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये तो 1/2 आ गया, 20 LCM आ गया, 2 + 1। So FL comes out to be 40/3। FL आ गया, FL आ गया। FM आपके पास ऑलरेडी है, कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ 1/FL, 1/FL इज 40/3 प्लस 1/FM, इसका ये जो आएगा F वो नेगेटिव रहेगा, तो 1/1 माइनस ऑफ 10 माइनस 3/20 माइनस 1/10 1
एफ एम की वैल्यू क्या आ गई, -4 सेंटीमीटर, -4 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला क्या लगा दे, मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1/f। v तो निकालना है, u की वैल्यू कितनी है, -50, और फोकल लेंथ अभी आपने निकाल ली। सॉल्व कर लेंगे इसको, जो भी वैल्यू आ रही है। v कम्स आउट टू बी -100/23। पहले जब आपने सॉल्व किया था तब भी यही आंसर आया था, चेक कर ले आप। दिस इज सिल्वरिंग ऑफ लेंस, सिल्वरिंग ऑफ लेंस। तो भैया ये वाला पार्ट हो गया आपका सिल्वरिंग पे। आप इस पे क्वेश्चंस और कर लेना, जो डाउट हो वो आप पूछते रहना। नेक्स्ट पार्ट इज कटिंग ऑफ लेंस, कटिंग ऑफ लेंस। कोई भी आपका जो लेंस है उसको दो तरीके से हम काटेंगे, या तो उसकी एक्सिस के अलोंग या प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। तो अगर आपने उसको ऐसे काटा भैया, इस एक्सिस के अलोंग ऐसे, तो जब आप ऐसे काट देंगे, मैं ये मान के चल रहा हूं कि दिस इज इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। और अगर ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस था, मान लो इसका फोकल लेंथ पहले से क्या था, f था, काटने से पहले फोकल लेंथ क्या था, f। तो आप इक्वेशन क्या लिखेंगे, 1/f = μ - 1/1 1/r1 -1/r2। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, 2 of μ - 1 / r, ये पहली इक्वेशन। लेकिन जब आप इसकी इस तरीके से कटिंग कर देंगे तो अब ये लेंस ऐसा बन जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकली काटा गया। तो दोनों जो दो लेंस बनेंगे काटने के बाद, उन दोनों लेंसेस का फोकल लेंथ क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी और इसका तो r ही रहेगा। 1/f डैश = म्यू भी कोई चेंज नहीं होगा, μ - 1/1 1/r1 माइनस ऑफ, ये माइनस आएगा r, 1/f डैश = μ - 1/r। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड दिस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन की मदद से देखो बेटा आप क्या कह सकते हो कि f डैश = 2f। और अगर पहले वाले केस में पावर p थी तो फोकल लेंथ डबल होगी, तो नई पावर क्या आ गई आपकी, हाफ। अब ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर लेंस की कटिंग इस तरीके से आपने करी है तो उस केस में फोकल लेंथ बिकम्स डबल एंड द पावर बिकम्स हाफ। फोकल लेंथ डबल होगी और पावर हाफ हो जाएगी। ठीक है, ये रिजल्ट ध्यान रहे आपका। अब इसमें दूसरा तरीका क्या था, इसमें भैया दूसरा तरीका ये भी था कि आप उस लेंस को कैसे काटोगे। ये जो आपका लेंस था, इस लेंस को ऐसे काट दिया। जब आप इस लेंस को ऐसे काटोगे तो ना तो r में चेंज आया ना म्यू में चेंज आया, तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लेंस की कटिंग करते हैं तो उस केस में फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ अगर उसको कैसे काटा, लेंस के एक्सिस के अलोंग ऐसे काट दिया, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आपने काट दिया, उस केस में फोकल लेंथ डबल और पावर हाफ हो जाएगी। अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस अगर आपने कट किया है लेंस को तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन फोकल लेंथ।
नो चेंज इन फोकल लेंथ, कोई चेंज नहीं आएगा फोकल लेंथ। क्लियर है ये? और देखो अब बेटा, ये लेंस रखा था, यहाँ ये ऑब्जेक्ट रखी थी, और यहाँ पे सिंपली कहीं पे मान लो इसकी क्या बन गई, एक इमेज बन गई, लेट इट बी आई, ये इमेज बन गई। अब हमने क्या किया, सिमेट्रिकली इतने इतने पार्ट को ये पेंटेड इट ब्लैक, इतने हिस्से को आपने क्या कर दिया, ब्लैक पेंट कर दिया, या आप यूं भी कह सकते हो कि इतने पार्ट को आपने काट के अलग कर दिया, बाकी चीजें एज इट इज रही। नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या इस केस में इमेज बनेगी या नहीं बनेगी, पहला सवाल तो ये, क्या इस केस में इमेज बनेगी, क्या बिल्कुल इमेज बनेगी। यहाँ से लाइट रे जाएगी, ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी, यहाँ से भी लाइट रे जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, इमेज बनेगी। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज कि भैया एक बात क्लियर होगी सबको कि इमेज तो बनेगी सर, ब्लैक पेंट करने से इमेज फॉर्मेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा सवाल ये कि सर इस केस में इमेज वही बनेगी क्या जहां पहले बन रही थी। अरे बताओ, पहली बात तो क्या समझ में आई कि इमेज बनेगी। दूसरा सवाल ये कि क्या इमेज वही बनेगी, बिल्कुल वही बनेगी, क्योंकि अभी फोकल लेंथ चेंज नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी चेंज नहीं हुआ, तो क्या होगा, इमेज वही बनेगी जहां पहले थी। जहां पहले थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा सवाल, क्या नंबर ऑफ इमेज एक ही रहेगी या उसमें कुछ चेंज आएगा। अब इस बार एक इमेज बनेगी कि दो इमेज बनेगी, एक ही इमेज बनेगी भैया, क्या होगा, एक ही इमेज बनेगी। ओनली वन इमेज इज फॉर्म्ड, ओनली वन इमेज इज फॉर्म्ड, सिर्फ एक ही इमेज बनेगी। क्या फर्क पड़ेगा जो पहले इमेज बनी थी और अब जो ब्लैक पेंट करने के बाद जो इमेज बनी या कटिंग करने के बाद जो इमेज बनी, उसमें क्या अंतर आएगा। आप देखो कि भैया सारा सब कुछ वही है, लेकिन इतने हिस्से से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के वहां जा रही थी वो अब पहुंच नहीं पा रही है। ब्राइटनेस ऑफ द इमेज पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी इमेज की, कम हो जाएगी। ब्राइटनेस या आप क्या कह सकते हो, इंटेंसिटी रिड्यूसेस। क्यों रिड्यूस हो गया भैया, क्योंकि जितनी लाइट रेज पहले वाले केस में पहुंच रही थी उससे कम लाइट रेज इस बार पहुंच रही है। ब्राइटनेस या इंटेंसिटी कम हो जाएगी, एक इमेज बनेगी वहीं बनेगी और इमेज बनेगी भी। ब्लैक पेंट या कटिंग करने से इन सब चीज़ों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। देयर इज ओनली चेंज इन द ब्राइटनेस और इंटेंसिटी। ठीक होगी ये बात। अब अगला सवाल देखो। अगला सवाल यह है, इस लेंस के दो हिस्से हैं, इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ये ऑब्जेक्ट है एंड यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस। ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है, किसी मेथड से नहीं होंगे बेटा, ये कोई फार्मूला नहीं है ये फाइंड आउट करने के लिए।
कितने नंबर ऑफ इमेजेस इस बार बनेंगी, 1 2 3 4 या इनफाइनाइट? हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन दिस केस? बताइए जरा। पहली बात तो बताओ कि इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल इमेज बनेगी सर, वो तो रिफ्रैक्शन होगा ही होगा, इमेज तो बननी है। अब अगला सवाल, कितनी इमेज बनेंगी, 1 या फिर 2? 2 इमेज बनेंगी ऐसा आप कह रहे हो। 2 इमेज नहीं बनेंगी, 1 ही इमेज बनेगी। अरे यार आप ऐसे मान लो कि ये वाला जो है μ1 वाला ये एक लेंस है और μ2 वाला दूसरा लेंस है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, सिंगल क्या आ जाएगा, इफेक्टिव फोकल लेंथ आ जाएगा। अरे बोलो कितनी इमेज बनेंगी, 1, क्योंकि सर इस पूरे को, ये जो कॉम्बिनेशन है इसको एक सिंगल लेंस से क्या कर दोगे आप, इफेक्टिव म्यू के साथ रिप्लेस कर दोगे। कितनी इमेज बनेगी, 1 ही इमेज बनेगी, 2 इमेज नहीं बनेंगी। ऐसे भी समझ लो कि पहले वाले सरफेस से या पहले वाले लेंस से जो इमेज बनेगी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर वाले हिस्से का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, नीचे वाले का μ2, ये ऑब्जेक्ट। अब बताओ नंबर, पहली बात इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी तो कितनी बनेगी? इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? अरे इमेज बनेगी, कितनी इमेज बनेगी बताओ? अब 2 इमेज बनेंगी। इसको भूल जाओ यार, ये यार नीचे वाला कोई पार्ट है, ऊपर वाला μ1 के कॉरस्पॉन्डिंग इसकी कुछ फोकल लेंथ क्या आएगी, f1, लाइट रेज मान लिया, यहाँ कहीं कन्वर्ज कर गई, पहली इमेज बन गई। इससे लाइट रे आई, इसका μ2 अलग है, इसका फोकल लेंथ भी अलग आएगा, f2 आएगा मान लिया, वो यहाँ कन्वर्ज कर गई। इन दिस केस कितनी इमेज बनी, 2 इमेज बनी, क्योंकि ऊपर वाला एक अलग लेंस है जिसका फोकल लेंथ अलग है, नीचे वाला क्या है, अलग लेंस है उसका फोकल लेंथ अलग है। दोनों लाइट रेज को अलग अलग पॉइंट पर क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे, 2 अलग अलग इमेजेस की फॉर्मेशन होगी। अब अगला, next question is μ1 μ2 μ3 μ1 μ2 μ3 ये μ2 नंबर ऑफ इमेजेस बताओ कितनी इमेज बनेंगी, 1 2 3 4 5। ऑप्शन देखो, मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, 3 4 5 और नन ऑफ दीज। कितनी इमेज बनेंगी, 3 इमेज। इस वाले हिस्से से लाइट रे तो एक ही सेम पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे, μ2 वाले से सेम पॉइंट पर और μ3 वाले से सेम पॉइंट पर। कितनी इमेज बनने वाली है, 3 इमेज बनने वाली है। कितनी इमेज बनेंगी, 3 इमेज बनेंगी। एंड दिस इज द एंड ऑफ द रे ऑप्टिक्स। अब इसमें जो अगला जो चैप्टर है दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप वगैरह सब है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।